तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर अनफोल्ड द फोल्ड। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद अटैचमेंट। अगर देखा जाए हमारी ज़िंदगी में जितने भी दुख मिलते हैं, अगर उनकी रैंकिंग की जाए तो मैं अटैचमेंट से मिलने वाले जो दुख है उसको मैं टॉप 3 में रखना चाहूँगा। क्योंकि आपको भी पता है, जब कोई चीज़ हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाती है, उसके जाने के बाद हमें बहुत दुख होता है, उससे उबरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अटैचमेंट को कैसे डील करना है और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आपसे करेंगे। वैसे तो अटैचमेंट काफ़ी तरीके के होते हैं, पर आज हम इस वीडियो में उस अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे इंसान काफ़ी जूझता है। मैंने अटैचमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहला, इसमें उस अटैचमेंट को रखा है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं, जैसे हमारी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई, कार हो गया, बाइक हो गया, कोई ब्रेसलेट हो गया या किसी का गिफ्ट हो गया। काफ़ी दिनों तक उसके साथ रहने के बाद अगर वो अलग होता है तो हमें काफ़ी दुख का अनुभव होता है। और मैंने इस कैटेगरी में एक और अटैचमेंट को रखा है, वो है इंसानों के बीच का अटैचमेंट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़। पर उसमें भी मैंने इस कैटेगरी में सेम जेंडर के लोगों के बीच का अटैचमेंट रखा है। और आपको भी पता है कि जैसे हम लड़के हैं तो कोई 2 दोस्त हैं, आपस में अलग होने के बाद ज़्यादा दुखी नहीं होते, ज़्यादा दिन तक दुखी नहीं होते और काफ़ी जल्दी उभर जाते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट का अटैचमेंट है, हम कभी भी इतना परेशान नहीं होते हैं कि सालों सालों तक उस बात को लेकर हम बैठे रहें। तो इस कैटेगरी के जितने अटैचमेंट होते हैं उसमें हम काफ़ी जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इस तरीके के अटैचमेंट से हमें दुख क्यों होता है, तो सबसे पहली बात, हमें ऐसा एहसास होता है, हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। और जब ये भरोसा टूटता है तो हमें दुख होता है और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। और यही बात हमें दुख पहुँचाती है। खैर, इस तरीके के अटैचमेंट में हम ज़्यादा जल्दी उभर जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आते हैं सेकंड कैटेगरी के अटैचमेंट की तरफ। अब तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वही ट्रू लव वन, अपोजिट जेंडर के बीच का अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर लाखों रील्स पड़े हुए हैं, जैसे चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे। आप भी देखिए, चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो। हमें लगता है कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा युवा पीढ़ी की क्रिएटिविटी इन्हीं रील्स को बनाने में जा रहा है। खैर, हम इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वरना हमारे आंखों में आंसू आ जाएं इनके इस बलिदान को देखकर। तो आइए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर के बीच में जो अटैचमेंट होता है उससे इंसान इतना जूझता क्यों। आपको एक बात समझना होगा कि हम बायोलॉजिकल रीजन की वजह से अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लड़के हैं, उसके बगल से अगर कोई लड़की गुजरती है तो एक सेंसेशन सा फील होता है, ऐसा लगता है कि मानो फूलों का बगीचा गुजर रहा हो। और वैसे उसी तरफ अगर एक लड़का गुजरता है तो नॉर्मल सा फील होता है, कुछ अलग नहीं महसूस होता है। और इस तरीके के सेंसेशन उन लड़कों में ज़्यादा पाए जाते हैं जो लड़कियों को एक अलग ही प्लेनेट की लड़की मानते हैं, अलग ही प्लेनेट का इंसान मानते हैं। ऐसे लड़के जब लड़कियों के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद अलग होते हैं तो समझ लीजिए इनके अंदर से एक ही बात निकलती है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम में देखिए नहीं। और फिर क्या, एक कॉमा में गए हुए इंसान और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। कुछ जिम का सहारा लेकर और IS-वाईएस निकालकर इंतकाम ले लेते हैं और जो बच जाते हैं उनके दुख का वर्णन हम नहीं कर सकते, नहीं तो आंखों में आंसू आ जाएगा। खैर, दोनों ही केस में इंसान मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा जूझता है। आधे से ज़्यादा तो यही नहीं समझ पाते हैं कि अपना कैरियर बनाए कि इंतकाम ले। खैर, आइए देखते हैं कि इस तरीके के अटैचमेंट को हम कैसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो दुख आपके साथ हो रहा है वो केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसा कईयों के साथ भी हो चुका है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारी चीज़ें एक बार कैसे खत्म होंगी। अब रात दिन बाबू सोना करके रोज बात किए हो तो एक झटके में ये सारी चीज़ें तो खत्म होंगी नहीं। और अपने मन को विश्वास दिलाना है हर दिन कि कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और जब ये बातें विश्वास दिला दो तो आपको 2-3 बातों पर ध्यान देना है। उनमें से एक बात है कि इस दुनिया में हर एक रिश्ते की एक उम्र होती है, मतलब हर इंसान एक कुछ समय के लिए ही हमसे जुड़ता है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ कुछ दिन के लिए ही आए हैं, कुछ समय के लिए ही आए हैं और वो भी एक दिन चले जाएंगे। और यही बातें सोचकर आपको उसे भुला देना कि शायद उस रिश्ते की भी एक उम्र थी और वो खत्म हो गई थी, और उसे जाने देना है। दूसरी बात यह है कि जो आपके साथ रहना चाहता है वो आपके साथ हमेशा रहेगा किसी भी केस में। जैसे
हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी नोक-झोंक होती है, हम नाराज़ होते हैं, तो क्या हम पेरेंट्स को छोड़ देते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका है, वो आपका ही रहेगा और जो चला गया, वो कभी आपका था ही नहीं। यही बात आपको याद रखना है और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है और ना ही इसमें कोई इंतकाम लेने की ज़रूरत है। बात है, आपको हर दिन अपने मन को समझाना है, जब जब आपको ज़्यादा दुःख लगे। अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। जब आप किसी की वजह से इमोशनली ब्रेक डाउन होते हो और उसके कारण जो आपके अंदर दुख हो रहा होता है और इमोशंस आ रहे होते हैं, वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है और ये एनर्जी बाकी सारे इमोशंस की एनर्जी से काफ़ी हाई होती है। आपके अंदर जो भी अलग अलग आ रहे होते हैं, उस पर्सन के आने पर आप जितना खुशी का अनुभव नहीं करते, उससे कई गुना ज़्यादा आप दुखी का अनुभव करते हैं। आप ये महसूस किए होंगे। विश्वास मानिए, यू आर रियली ब्लेस्ड कि आपके अंदर उस लेवल की हाई एनर्जी डेवलप हुई है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और कुछ समझ जाते हैं और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। आपने देखा होगा कई लोग इसके बाद अच्छे एग्जाम्स वगैरह निकाल देते हैं, IAS, YS, IIT वगैरह निकाल देते हैं और या तो कुछ बड़ा और उसमें से कुछ इतिहास रचते हैं और कुछ उस एनर्जी को चैनलाइज कर बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। और विश्वास मानिए, ये जो एनर्जी डेवलप हुई है या होती है, ये आपके ज़िंदगी में बहुत ही कम वजह से ही डेवलप हो पाती है और उसमें से एक वजह यही है कि आप अपनी पसंदीदा इंसान से जब अलग होते हैं। अब आपको ये समझना है कि इस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने फिजिकली स्ट्रांग होने पर ध्यान देना है, जिसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा और या तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा कम से कम 1 घंटा। पर बेटर सजेशन ये है कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर एक इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा जब तक आपको पसीना ना आ जाए। आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी इसमें जाएगी। बाकी बची हुई एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। या तो आप एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स लाने चाहते होंगे और या तो आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते होंगे या तो अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करना चाहते होंगे। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप एक गोल बनाइए और उस चीज़ को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए। आपकी बची हुई एनर्जी उस काम में जानी चाहिए। आपका बचा हुआ जितना दिन का समय है आपके वर्कआउट के अलावा आपको उस काम को करना है। हो सकता है कि आपका मन बार बार बीच बीच में भटक जाए, पर आपको बार बार मन को समझाना है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर है कि आपको दोबारा मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होगा कि आप इस वाली एनर्जी को फिर दोबारा महसूस करेंगे। 2 महीने भी आप अगर इस चीज़ को फॉलो कर लिए तो आप अपने बेटर वर्जन को देख रहे होंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और आपको एक बात याद रखना है कि एवरेज हम लोग 60 से 70 साल जीते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी में नहीं पता कितने लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारी ज़िंदगी में किसी का थोड़े समय के लिए आना और चले जाना, ये एक बहुत सी नॉर्मल सी बात हुई। आपको ये मानना है कि शायद उसका समय ही उतना था, इसमें उससे इंतकाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरी एक फ़िलॉसफी है जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने खुद भी फॉलो किया है और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहां आप अपने करीबी किसी को खोते हैं तो उस केस में आप इन सारी बातों को ध्यान रखकर फॉलो करिएगा। मुझे ज़रूर विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर इससे बेनिफिट होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कभी आप भी अटैचमेंट की वजह से परेशान हुए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा इंतकाम लिया था। धन्यवाद।